her goal is not in her. She's a diamond. हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। और हमारे चैनल पर आपका हमेशा की तरह स्वागत है। और इस वीडियो में हम समझेंगे जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1। और पिछले वीडियो में हमने समझा था जो बेसिक जो था, जितने भी सारे बेसिक थे वो हमने डिस्कस किया था। बट इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का पूरा निचोड़, मतलब पूरा फुल चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स हम समझेंगे। और इस चैप्टर 1 तो बहुत ईजी है गाइस, आई थिंक 5-10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर 2 अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना गवाए टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, चैप्टर 1 में पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में पहले तो हम इसका डेफिनेशन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग जो कि इकोनॉमिक्स गाइस, ये जो वर्ड है 2 ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। पहला है हमारा ओइकोस, दूसरा है नेमिन। पहला जो ओइकोस का मीनिंग होता है हाउस होल्ड, और जो नेमिन होता है उसका मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी कि हाउस होल्ड को मैनेजमेंट करना ही हमें इकोनॉमिक्स कहते हैं। आसान भाषा में सिर्फ कहते हैं टू हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बट इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये नहीं है। तो इसका एग्जैक्टली अगर डेफिनेशन अगर लिखना चाहें, अगर मार्क्स पूछ लिया जाता है जो पेपर में 5 मार्क्स का, बताओ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का एग्जैक्टली 5 मार्क्स में, तो उसका अच्छे से अगर डेफिनेशन आप सिखाओगे तो पहले आपको जानना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो अलग अलग पर्सन आए और अपना अलग अलग डेफिनेशन दिए, उसको पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका एग्जैक्टली जो मीनिंग है, उसका जो डेफिनेशन है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो पर्सन आता है हमारा एडम स्मिथ। गाइस, एडम स्मिथ जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये जो कि इसका जो डेफिनेशन है, जो एडम स्मिथ हो गया, ये सारे अलग अलग जो पर्सन हैं उनको जो डेफिनेशन है, एग्जैक्टली डेफिनेशन आपको पूछेगा नहीं पेपर में, बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ पूछेगा इसका इन पर्सन का डेफिनेशन किस संबंधित से रिलेटेड था, किस वर्ड से रिलेटेड था। तो इनका जो डेफिनेशन है एडम स्मिथ का, रिलेटेड था वेल्थ। वेल्थ मीन्स गाइस संपत्ति, यानी कि पैसा, पैसे से रिलेटेड था। और इसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है गाइस। ओके, तो पेपर में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बताओ कौन है। और या भी कुछ भी पूछ सकते हैं, एडम स्मिथ का डेफिनेशन किस वर्ड से संबंधित है, ठीक है। तो आप बताना वेल्थ से, ओके। तो दूसरा हमारा आता है जो कि अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो कि दूसरे आए, बोले कि एडम स्मिथ बस मनी के बात करता है, मनी से रिलेटेड बात करता है, मनी किस्म का व्यक्ति है। बट हमें किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, हमें सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है सोशल वेलफेयर का? इसका मीनिंग है जो कि सामाजिक भलाई, ओके, सामाजिक जो कि सेवा, यानी कि जो सामाजिक का सेवा भी करना चाहिए हमें। तो ये था अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन जो कि इससे रिलेटेड था। आप बुक भी ढूंढोगे तो बुक में भी कई सारे डेफिनेशन मिल जाएगा, हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। बट आपको पूछ लिया जाता है कि इस डेफिनेशन का मतलब किस वर्ड से रिलेटेड था, तो मैं आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा व्यक्ति आया जिसका नाम था लियोनार्ड रॉबिन। लियोनार्ड रॉबिन कौन थे? ये जो कि एक तीसरे व्यक्ति थे, बोले कि स्कार्सिटी डेफिनेशन। इनका जो डेफिनेशन था किस वर्ड से रिलेटेड था? स्कार्सिटी से। गैस, स्कार्सिटी का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ गाइस। स्कार्सिटी का मीनिंग होता है गाइस, डिमांड क्या हो, डिमांड ज़्यादा हो बट सप्लाई क्या हो, कम हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज, मैं स्कार्सिटी का आपको एग्ज़ाम्पल के से हेल्प से आपको समझाता हूँ। लेट सपोज राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है। उसके बर्थडे में 2000 रुपीज़ मिलता है। उस 2000 रुपीज़ में उसका बर्थडे का पार्टी भी होता है। वो सोचता है मैं पार्टी भी करूँ, कपड़े भी खरीदूँ, शॉपिंग करूँ, सब कुछ करूँ। बट 2000 में तो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। 2000 में तो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, रिसोर्सेज क्या है, कम है। बट जो इसकी जो डिमांड है, इसकी जो थॉट है, वांट्स है, सेटिस्फाई ये नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कि किसी भी चीज़ का कमी होना, इसी को ही कहते हैं गाइस स्कार्सिटी, ओके। ओके गाइस, तो अब समझते हैं चौथा व्यक्ति कौन थे। चौथा व्यक्ति थे गाइस प्रोफेशनल सैमुएल्सन। गाइस, प्रोफेशनल सैमुएल्सन कौन थे? गाइस, इन्होंने जो कि ग्रोथ डेफिनेशन से रिलेटेड करते हैं। गाइस, ग्रोथ डेफिनेशन क्या होता है गाइस? ग्रोथ डेफिनेशन यानी कि ये बोलते हैं हमें, हालांकि बिजनेस में भी ग्रोथ होना चाहिए
हर काम में ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। इनका ये डेफिनेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक का एग्जैक्टली मीनिंग जिसने बताया था, उन्होंने बताया था प्रोफेसर सैमुअल्सन। चलिए इसका जो इनका जो एग्जैक्टली डेफिनेशन था, या फिर जो पेपर में जो डेफिनेशन लिखने के लिए पूछेगा तो उसका मैं डेफिनेशन यहाँ पे मैंने पूरे एकदम एग्जैक्टली मैंने डेफिनेशन लिखा है, उसका हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेट किया है। तो चलिए गाइस, तो पहला इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज़ टू एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि कैसे लोग और समाज दुर्लभ संसाधन का रोज़गार के लिए चुनते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या एक स्टडी है जो कि कैसे जो पीपल है, वो लोग जो अपना समाज या फिर अपना जो वर्कर को चूज़ करते हैं, जो काम करने के लिए, प्रोडक्शन बनाने के लिए, और उसके बदले में उन्हें मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और लोगों को अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे हमारा सेटिस्फाई हो सके, मतलब लोगों का सेटिस्फाई पूरा हो सके, उसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ, एक ब्रांच है जो कि इसका अध्ययन करते हैं जैसे कैसे लोगों का सेटिस्फाई पूरा हो सके, और कैसे जो प्रोडक्शन, लोगों को जो प्रोडक्शन करते हैं जो लोग सामान का, उनको कैसे पैसा ट्रांसफ़र करके उनका भी सेटिस्फाई पूरा हो सके, वो है जो कि इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो गैस ये हमारा था इकोनॉमिक्स। इसको पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो गैस, और नोट डाउन करना है तो स्किप करके नोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, किन किन लोगों ने डेफिनेशन दिया था, वो 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो चलिए गाइस थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। तो पहला हमारा आता है वेल्थ से रिलेटेड, जिन्होंने दिया था एडम स्मिथ, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक कहते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से व्यक्ति जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, कौन से व्यक्ति जिन्होंने वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन दिया था, ठीक है। तो ये था। उसका दूसरा है हमारा अल्फ्रेड मार्शल, गाइस अल्फ्रेड मार्शल, ओके, अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने दिया था सोशल वेलफेयर के डेफिनेशन। तीसरा आता है हमारा स्कार्सिटी का डेफिनेशन किसने दिया था? लियोनार्ड रॉबिन, प्रोफेसर लियोनार्ड रॉबिन। और ये स्कार्सिटी का डेफिनेशन दिया था, मैंने स्कार्सिटी का ऑलरेडी बता दिया, बट इसका जो डिटेल्स हम इसका डेफिनेशन मैं समझाऊंगा माइक्रो इकोनॉमिक चैप्टर जो पार्ट 2 है जो इकोनॉमिक्स का। वो हमारा चौथा हमारा आता है ग्रोथ से रिलेटेड, किसने दिया था, जो एग्जैक्टली डेफिनेशन किसने दिया था, वो है प्रोफेसर सैमुअल्सन, ओके, प्रोफेसर सैमुअल्सन। तो ये था 4 डेफिनेशन, और चारों पीपल का अलग अलग डेफिनेशन। तो चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो गाइस ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता क्या है, तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता क्या है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो होता है ऑल ह्यूमन बींग्स आर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज़ और द अदर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स। यानी कि ह्यूमन बींग, आपको पता ही है, सारे जो ह्यूमन बींग्स है वो मतलब किसी भी काम पे लगे रहते हैं करने में, सम एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, मतलब लगातार काम करते हैं, और उनको क्या मिलता है, उनको या फिर सेटिस्फाई मिलता है, या फिर उनके बदले में, काम करने के बदले में मतलब मनी मिलता है। 2 ही चीज़ें के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो इन 2 से हम उनको क्या मिलता है, उन 2 चीज़ों से उनको सेटिस्फाई पूरा होता है, उनका वांट्स पूरा होता है। तो ये था हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में 2 एक्टिविटीज़ आते हैं। पहला है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके, जिसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। दूसरा है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके। तो चलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होते हैं जो कि विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, ठीक है। ऐसा एक्टिविटीज़ जहाँ पे सिर्फ प्रपोज होता है, उनका जो मकसद होता है सिर्फ पैसा कमाना। दूसरा है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिनका मकसद होता है, जिनका प्रपोज होता है, मेन प्रपोज होता है, सिर्फ सेटिस्फाई मिलता है, जो भी काम करते हैं मनी से रिलेटेड नहीं होता है, सिर्फ इन्हें सेटिस्फाई मिलता है, ठीक है। तो चलिए गाइस थोड़ा मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरा डिटेल से हम समझेंगे। चलिए गाइस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो गाइस डेफिनेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वो भी समझेंगे, और उसके टाइप्स क्या हैं वो सब भी समझेंगे। तो पहले देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न ए लिविंग। फॉर एग्जांपल वर्कर या फिर एम्प्लॉय वर्क इन ए फैक्ट्री,
जैसे शॉपकीपर अपना गुड्स को बेच के उनसे बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, वैसे ही वर्कर को वर्क में काम करने में पैसा मिलता है। ये सब क्या है, इकोनॉमी एक्टिविटी, सिर्फ इनका मकसद होता है पैसा कमाना। ओके, देखो दूसरा है हमारा इकोनॉमी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विथ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विथ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 जो प्रोसेस हैं जो कि इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा बनाती है, ग्रो करवाती है, डेवलपमेंट करवाती है। और ये 3 प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में भी आता है। और ये 3 जो प्रोसेस है ये सिर्फ फ्री नहीं है, ये पेड है, ठीक है। एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेकन 3 मेन इकोनॉमी एक्टिविटीज़। पहला है हमारा कंजप्शन। कंजप्शन गाइस कंज्यूम से वर्ड से रिलेटेड है। कंजप्शन इज़ एन इकोनॉमी एक्टिविटीज़ विच डील्स विद द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी कि आसान भाषा में बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना ही कंजप्शन कहता आता है। फॉर एग्जांपल ईटिंग ऑफ ब्रेड, ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क, वेयरिंग वॉचेस, लिसनिंग म्यूजिक एक्सेट्रा आर कंजप्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। कंजप्शन एक्टिविटीज़ हमने समझ लिया। दूसरा है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन रिफर्स टू ऑल एक्टिविटीज़ ओके विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। यानी प्रोडक्शन क्या होता है, जो चीज़ को जो वर्कर होते हैं या फिर जो चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है गुड एंड सर्विसेज को फॉर जनरेशन, यानी कि जो आने वाले भविष्य में उनका काम आता है और प्रोड्यूस करते हैं, उनको बेचते हैं, फिर उसके बाद वो कहलाता है हम प्रोडक्शन। प्रोड्यूस कौन करता है, वर्कर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये अभी मतलब हम चैप्टर 2 में इसको डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप प्रोडक्शन का मीनिंग आप समझो ओके। एंड एग्जांपल समझ लो, फार्मर हो गए, कारपेंटर हो गए, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, शॉपकीपर हो गए एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे मतलब अपना प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया फार्मर। फार्मर क्या करते हैं, फील्ड में जो फसल एग्रीकल्चर करते हैं और उनसे क्या मिलता है, उनसे जो वेजिटेबल ये सब पैदा होता है उसको क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, उसके बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है ओके। जैसे टीचर हो गए, टीचर का काम क्या है, उनको पढ़ाना, पढ़ाने से उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये जो प्रोडक्शन और कंजप्शन मैंने अभी जो डिस्कस किया था, उनको अदर वर्ड से कहते हैं 2 वाइटल एलिमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। ये 2 प्रोसेस जो कि 2 वाइटल प्रोसेस या फिर 2 वाइटल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक समझाओ। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि 2 वाइटल एलिमेंट बताओ भाई, तो पहला है कंजप्शन, दूसरा है प्रोडक्शन, और डिटेल से थोड़ा समझा देना। और तीसरा जो कि डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग मैं आपको अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिया एक सर्कल लिया ओके। सर्कल में मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला कि 2 मतलब लड़के को मैंने बोला कि एक तो राम था, एक श्याम था, एक मोहन था। तीनों को मैंने बोला कि गन्ने का जूस बनाओ भाई, गन्ने का क्या बनाओ, जूस बनाओ, ठीक है। अब किसने बनाया, गन्ने को लाया, किसने गन्ने को मतलब पीसा, किसने ग्लास साफ़ करके जूस दिया लोगों को। तो ये सारे तीनों एक मतलब एक प्रोसेस है जो कि मतलब बना दिया। मतलब इससे क्या हुआ, इससे मतलब गन्ने का जूस तो बन गया। अब उसके बाद इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन ओके गैस। मैं आपको पूरा अच्छे से क्लीन से आपको समझाता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है, आपने तो बना लिया बट उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का ही हम कहते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन दैट इकोनॉमी एक्टिविटी विच स्टडी हाउ इनकम जनरेटेड डिस्ट्रीब्यूट एमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो राम श्याम ये सब जो थे उनको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओके। उनको कैसे इनकम दें उसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ऑनर जो होगा उन कंपनी का, जो गन्ने का जूस बनाने को बोलने वाला होगा वो ऑनर होगा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे हम इनकम दें इन 3 लोगों को, राम श्याम मोहन को ओके। ये था डिस्ट्रीब्यूशन ओके। और उसके बाद इट डील्स विद डिटरमाइनिंग हाउ द टोटल इनकम, कैसे टोटल इनकम बढ़ता है फ्रॉम प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के हेल्प से। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, जो टैक्स के रूप में भी कहते हैं आज के दुनिया में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओके गाइस। तो ये था हमारा जो कि
इकोनॉमी एक्टिविटीज़। देखो नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में कुछ नहीं है। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में सिर्फ हमें सेटिस्फाई मिलता है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। जैसे लेट सपोज पेरेंटल एक्टिविटीज़। पेरेंटल एक्टिविटीज़ क्या होता है गाइज, आपका जो पेरेंट है, आपके जो पेरेंट है, पेरेंट्स जो मॉम डैड, वो मतलब जैसे लेट सपोज आपका सेवा कर रहे हैं, तो उससे क्या मिलता है? उससे पैसा मिलता है थोड़ी ना है, उससे थोड़ी ना पैसा मिलता है। उनको तो सेटिस्फाई मिलता है अपने बेटे हुए सब बेटी को काम करते हुए, मतलब उनको मतलब आगे कैसे बढ़ाना होगा वो करते हैं। अपना मम्मी मतलब बेटे इस सबको कैसे आगे बढ़ा जाए, उनका मतलब भविष्य देखा जाए, वो अपना पेरेंट्स जो है स्टडी करते हैं। ओके, जैसे और कैसे हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो क्या है, उनको मतलब सेवा करना होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़। ठीक है गाइस, तो ये तो था हमारा इकोनॉमी एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़, और जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी क्या क्या था ये सब हमने रिकॉल किया था। तो गाइस ये था हमारा जो कि चैप्टर 1 बहुत इजी था आपके ख्याल से, मेरे ख्याल से, और ये चैप्टर 1 हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद होगी ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि ये सारी की सारी जो एजुकेशन की वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। चलिए गाइस, मैं मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।